पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भूमि है ये भक्तों के लिए है, अभिमानियों के लिए नहीं। जिसको अहंकार आ जाता है भगवान उसके संपूर्ण अहंकार पल भर में नष्ट कर देते हैं। अर्जुन को भी अहंकार हो गया। अर्जुन ने मन में विचार किया, जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, अर्जुन एकदम अकेले बैठे थे। अर्जुन मनी मन सोचने लगे, मुझसे बड़ा तो कृष्ण का कोई भक्त है ही नहीं। मेरी भक्ति से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हैं, वो मेरा रथ स्वयं चला रहे हैं। मेरी भक्ति से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हैं कि मुझे छोड़कर वो कभी कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, मुझसे बड़ा कोई गांडीवधारी नहीं। अर्जुन के अंदर ये अहंकार आ गया। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान के भक्तों के अंदर अहंकार आ जाता है तो भगवान को बड़ी चिंता होती है कि मेरे भक्त के अंदर अहंकार आ गया तो उसके अहंकार का वध मैं कैसे करूं। तो पर भगवान अपने भक्त के अहंकार का वध करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता। एक दिन अर्जुन टहलते हुए जा रहे थे। एक छोटा सा बालक ताम्रध्वज एक नदी के किनारे बैठे। अब अर्जुन भ्रमण करने के लिए क्यों जा रहे थे? बल्कि अर्जुन का भ्रमण करना कोई विशेष नहीं था। अर्जुन के जाने का मंतव्य यह था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े धर्मराज ने छोड़ दिया। अर्जुन उसका पीछा करते करते जा रहे थे कि देखते इस घोड़े को कौन पकड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर से परम योद्धा ऐसा कौन सा है जो इस घोड़े को पकड़ने का कार्य करेगा। ये अहंकार था अर्जुन के अंदर। आगे आगे घोड़ा चल रहा था, पीछे पीछे अर्जुन चल रहे थे। एक छोटा सा बालक ताम्रध्वज था। ताम्रध्वज ने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। अर्जुन की नजर उस बालक पर पड़ी। अर्जुन ने उस बालक से कहा, रे बालक, अपने बाल हट को छोड़ और उस घोड़े को जाने दो। तुम जानते नहीं हो घोड़ा किसका है। मैं तुम्हारे बाल रूप पर तरस कर रहा हूं, इसलिए अपने प्राणों से अधिक प्यार करते हो तो उस घोड़े को छोड़ दो। छोटे से बालक ने कहा, सुनिए, मुझे आप ऐसा वैसा मत समझिए। मैं असली क्षत्रिय हूं और जो असली क्षत्रिय होता है, यदि एक बार उसने जो कार्य कर लिया तो कभी पीछे पलट करके नहीं देखता। अर्जुन हंसने लगा। अर्जुन ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं परम वीर योद्धा गांडीवधारी अर्जुन हूं और मैं तुमसे युद्ध करके उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए छोटा सा बालक मिला। इस घोड़े को छोड़। ताम्रध्वज ने कहा कि घोड़े को नहीं छोड़ूंगा, आप। अर्जुन ने कहा, क्यों मृत्यु को निमंत्रण दे रहे थे? ताम्रध्वज ने कहा कि मैं मृत्यु को निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं क्षत्रिय हूं। ताम्रध्वज ने कहा, यदि आप युद्ध करना चाहते तो आइए, आप मेरे साथ मल्ल युद्ध भी कर सकते हो, मैं मल्ल युद्ध करने को भी तैयार। अर्जुन ने कहा कि मल्ल युद्ध क्या, मैं तुमसे अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करूंगा। अर्जुन ने वहां से अस्त्र शस्त्र जैसे छोड़े। ताम्रध्वज भी कोई साधारण नहीं था, मोरध्वज का बालक था।
उसने भी अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और अर्जुन पर बाणों की वृष्टि कर दी। बल्कि बाणों की वृष्टि ही नहीं की, उस ताम्रध्वज ने एक ही बाण में अर्जुन के सारथी को घायल कर दिया और अर्जुन को घायल कर दिया। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर के ताम्रध्वज अपने नगर को चले गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन की मूर्छा हुई। अर्जुन ने अपनी नजरों के सामने भगवान श्री कृष्ण को बैठे हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने कहा, गोविंद ये सब क्या है? भगवान ने कहा, ये तो अपने अपने परम वीर गति का प्रभाव है। तुम्हारे मन में यह था ना कि तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। एक छोटा सा बालक तुमको पराजित करके तुम्हारे अश्वमेध के घोड़े को लेकर के चला गया। तुमने क्या किया? हे अर्जुन, तुमने अभी तक मेरे भक्तों को देखा ही कहां है? मेरे भक्त एक से एक बढ़कर के बलवान हैं। मेरे भक्त एक से एक बढ़कर के त्यागी हैं और मोह से भिन्न है, माया से भिन्न है। अर्जुन के मन में जो एक भाव था कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, अर्जुन का एक अहंकार यहां पर टूट गया, एक छोटे से बालक से मूर्छित हो गए। अब दूसरा अहंकार अर्जुन के अंदर यह था कि हमसे बड़ी भक्ति कृष्ण की कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे साथ चल। भगवान ने यमराज का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और यमराज से कहा कि तुम सिंह का रूप धारण कर लो। यमराज ने सिंह का शेर का रूप धारण कर लिया। उस शेर को लेकर के अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मूरत ध्वज की आंगन में पहुंचे। मूरत ध्वज को पता चला कि कोई ब्राह्मण हमारे दरबार में आए हैं और मूरत ध्वज संत और ब्राह्मणों का परम अनन्य भक्त था। जैसे संतों की ब्राह्मणों के आने की सूचना मूरत ध्वज ने सुनी, मूरत ध्वज दौड़े दौड़े आए। पुष्पहार आदि से दोनों ब्राह्मणों का स्वागत किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान मूरत ध्वज से कहने लगे, भक्तराज हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए हैं। हमने सुना है कि तुमसे बड़ा ब्राह्मण भक्त हमने अभी तक नहीं देखा और कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण तुम्हारे दरबार से खाली नहीं गया। मूरत ध्वज ने कहा, प्रभु ये सब आपकी कृपा है। मेरे जीवन का यही संकल्प सार्थक हो कि कभी भी कोई भी विप्र, कोई भी साधु खाली हाथ ना जाए। आप ही मांग लो क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान ने कहा, हे मूरत ध्वज, हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे कि जो आपके पास ना हो। हम वही वस्तु मांगेंगे जो आपके पास होगी। मूरत ध्वज प्रसन्न हो गए, बोले मांग क्या चाहिए। भगवान कहने लगे, हम जो वस्तु मांगेंगे, यदि आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न चित्त से यदि वो दान हमको कर दिया, तब ही हम उसको स्वीकार करेंगे। और तनिक मात्र भी यदि हमने आपकी आंख में आंसू देखे या आपके दिल के अंदर दुख का भाव देखा, तो फिर हम यहाँ से खाली हाथ लौट जाएंगे, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। मूरत ध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप आदेश करिए, आप क्या चाहते? मैं दुखी मन से आपको कुछ भी नहीं दूंगा, जो भी आप मुझसे मांगेंगे मैं हंसते हंसते आपको प्रदान कर दूंगा। भगवान कहने लगे, हमारा जो सिंह है ना, ये 3 दिन से भूखा है और सिंह का भोजन आप जानते हो, सिंह का भोजन है मांसाहार।
इसे मनुष्य का मांस चाहिए। मूरध्वज ने हंसते हुए कहा, प्रभु आप कहो तो मैं आपकी इस सिंह का भोजन बन जाऊंगा। मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूं, वो मेरा सेवन कर ले, मुझे पाले। भगवान ने कहा, तुम तो दानी हो और दानी का आहार कैसे संभव हो सकता? तुम्हारा जो एक बेटा है, तुम अपने उस बेटे का मांस हमारे सिंह को खिला दो। इस बात को सुनकर के पल भर के लिए तो मूरध्वज मौन हो गए। हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप 2 मिनट इंतजार करिए, मैं अभी आया। मूरध्वज उदास चेहरा लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने कभी भी मूरध्वज के चेहरे को उदास नहीं देखा था। मूरध्वज की आंखों में आंसू भी थे। मूरध्वज की पत्नी ने कहा कि आज तक मैंने आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, आखिरकार आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, रोने का कारण क्या है? मूरध्वज ने कहा कि आज मेरा जीवन बड़ा संकटमय है। आज तक कोई भी ब्राह्मण मेरे दरबार से खाली नहीं गया, लेकिन 2 ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने भिक्षा में कुछ ऐसा मांगा है कि मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर दे नहीं सकता। मेरे रोने का कारण यह है कि कहीं ये दोनों ब्राह्मण खाली हाथ मेरे दरबार से ना चले जाएं। मूरध्वज की पत्नी ने कहा, बताओ तो सही, आखिर कहना क्या चाहते हो? मूरध्वज ने कहा कि ब्राह्मण ने हमारे बेटे ताम्रध्वज का मांस मांगा है, उसके सिंह को खिला दे। उसका सिंह 3 दिन से भूखा है। मूरध्वज की पत्नी ने कहा, यदि जहां पर मेरे पति का सर सम्मान से ऊंचा उठता हो, वहां पर एक पुत्र क्या, मैं 10 पुत्रों की भी बलि दे दूं। यदि पुत्रों की बलि देने से भी यदि मेरे पति के सम्मान का सर ऊपर उठता है, तो मुझे पुत्रों से मोह नहीं, मुझे अपने पति से मोह। यदि मेरा पति नहीं होता तो मेरे पुत्र कहां से हो जाते? आप हंसते हंसते मेरे बेटे के मांस को ले जाइए और उन ब्राह्मणों को दान कर दीजिए, ताकि वे अपने सिंह का पेट भर सकें। और आंखों में आंसू नहीं, बिना आंसू लेते ही वो करके जाना। कहीं आपकी आंखों में आंसू देखे और यदि ब्राह्मणों के मन में, सिंह ने उस ताम्रध्वज का दायां भाग खा लिया। अहंकार था कि तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। इस मूरध्वज ने संतों की भक्ति, ब्राह्मणों की भक्ति के सामने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। भगवान ने मूरध्वज से कहा, हे मूरध्वज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। एक बार तो अपने पुत्र को आवाज लगा करके बुलाओ तो सही। जैसे मूरध्वज ने आवाज लगाई, ताम्रध्वज, हे पुत्र ताम्रध्वज। नन्हा सा बालक पैरों में सुंदर पायल पहनते हुए पीतांबरी ओढ़ करके दौड़ा दौड़ा आया। मूरध्वज ने अपने बालक को गले से लगा लिया। मूरध्वज की पत्नी फूट के रोने लगी, प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था कि संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा क्या भाव है। मैंने जीवन में भक्त बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। कहने का तात्पर्य क्या है? ये कथा सुनने का और सुनाने का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि दिल से तुमने भगवान को माना है, तो आगे क्या होगा, पीछे क्या हो चुका, उसका कभी ध्यान नहीं करना चाहिए। हमेशा मन में विचार ये करना कि हम ऐसा कौन सा कृत्य करें जिससे वो ब्रह्म हमसे प्रसन्न हो जाए।